दुनिया की नज़र इस मैच पर रहेगी और देखना हमें यह होगा कि इस मैच में हमें खेल दिखाई देगा या फिर सिर्फ दुश्मनी दिखाई देगी। तो डिकोड की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। लद्दाख में हुई हिंसा के आरोप में आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम वांगचुक को NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। 24 सितंबर को आपको याद होगा लेह में एक हिंसक झड़प हुई थी। लेह में हिंसा फैल गई थी, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और इसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी और 70 लोग इसमें घायल हुए थे। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं जो आप देख रहे हैं। उस दिन लेह जल रहा था। 25 सितंबर को डिकोड में हमने सोनम वांगचुक के पूरे वित्तीय लेन देन से जुड़ी गलतियों का खुलासा आपके सामने किया था। हमने आपको बताया था कि सोनम वांगचुक जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं अपनी अलग अलग NGOs में, अपने पर्सनल अकाउंट में, अपनी कंपनियों में, ये पैसा विदेश से आ रहा है। कौन कौन सी जानकारियां उन्होंने छुपाई हैं। और आप देखिए कल रात को इसी शो डिकोड में हमने आपको जो बताया सोनम वांगचुक के बारे में, और उसके तुरंत बाद आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। आज हम पूरे सबूतों के साथ आपको यह दिखाने वाले हैं कि कैसे लद्दाख की यह हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। सोनम वांगचुक पर स्कूल, चैरिटेबल ट्रस्ट और अपनी कंपनी के जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसे के लेन देन के आरोप लगे हैं। सोनम वांगचुक की एक संस्था है जिसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। इस ट्रस्ट के बैंक खातों में वर्ष 2023 और 24 में 6 करोड़ रुपए जमा हुए। फिर अगले साल 2024 और 25 में 15 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा हुआ और यह पैसा देश और विदेश दोनों से आ रहा था। सोनम वांगचुक की एक और कंपनी है जिसका नाम है शेशियोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में दूसरे ट्रस्ट से 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। यानी इन्हीं का एक ट्रस्ट है, इन्हीं की एक कंपनी है, इनके एक ट्रस्ट से इनकी दूसरी कंपनी में 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। सोनम वांगचुक ट्रस्ट में लेते हैं और फिर अपनी प्राइवेट कंपनी में जमा कर देते हैं। तो ये हमने जो अभी क्लिप दिखाई, ये वीडियो जो आपको दिखाया, ये हमारे कल रात के शो का वीडियो था। बहुत सारे लोगों को कल रात हमारी ये सारी बातें बड़ी चुभ रही थी। कई लोगों ने कहा कि सोनम वांगचुक को बदनाम किया जा रहा है और ये कागज़ों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, सबूतों के आधार पर हमने ये रिपोर्ट कल आपके सामने पेश की थी। हमने आपको बताया था कि सोनम वांगचुक कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, कहाँ से उनके बैंक अकाउंट्स में पैसा आ रहा है और ये सब कुछ गैर कानूनी है। आज भी सोनम वांगचुक को बचाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी है। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सोनम वांगचुक ऐसा कैसे कर सकते हैं और उन्हें लेकर आम लोगों के मन में यही भावना है कि वो तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। वो एक महान समाज सुधारक हैं और गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं। दरअसल ये सोच PR और मार्केटिंग के जरिए बनाई गई है। ये सोच सोशल मीडिया के जरिए बनाई गई है। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो शेयर किए गए जिनसे सोनम वांगचुक की छवि ऐसी बन गई कि वो दुनिया के शायद सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं। वो लद्दाख के लोगों की भलाई के लिए हमेशा काम करते हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही बात है और वो है लद्दाख के लोगों के लिए प्यार। लेकिन जब के सामने वो सबूत पेश किए थे, उन सबूतों में कोई ना कोई सच्चाई जरूर रही होगी। इसीलिए तो सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया। और यकीन मानिए, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी बात है और सरकार ने और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो एक कदम उठाया है सोनम वांगचुक के खिलाफ, ये तभी उठाया होगा जब उनके हाथ सोनम वांगचुक के खिलाफ कुछ बड़े सबूत लगे होंगे। उनमें से कुछ सबूत हमने कल ही आपके सामने रख दिए थे। फिर भी आज सोनम वांगचुक से हमारे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, सोनम वांगचुक ने अपने सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी क्यों नहीं दी? अपनी कंपनी, अपने ट्रस्ट और अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स उन्होंने क्यों छिपा कर रखे? आखिर उन सारे बैंक अकाउंट्स में ऐसा क्या था कि सोनम वांगचुक ने उन्हें छुपा कर रखा? दूसरा सवाल, विदेशों से वो पैसा क्यों ले रहे थे और विदेशों से पैसा लेने में उन्होंने नियमों का उल्लंघन क्यों किया?
विदेशों से पैसा बहुत सारे एनजीओज लेते हैं। जब उन्हें अप्रूवल मिल जाता है, नियमों का पालन करते हुए वो लेते हैं और सार्वजनिक भी करते हैं उन सारी डिटेल्स को। लेकिन सोनम वांगचुक ने विदेशों से जो पैसा लिया उसमें उन्होंने कई नियमों का उल्लंघन किया और कई बार उन्होंने इन जानकारियों को छिपाया। तीसरा सवाल, जो पैसा ट्रस्ट के बैंक अकाउंट्स में जमा हुआ उस पैसे को उन्होंने अपनी निजी कंपनी में ट्रांसफर क्यों किया? इसके भी सबूत कल हमने आपको दिखाए थे कि उनके ट्रस्ट में पैसा आता है, उसके बाद वो उस पैसे को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये गैर कानूनी है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर उनके परिवार का क्या कहना है, अब आपको ये दिखाते हैं ताकि आपको दोनों पक्ष दिखाई भी दें और आप दोनों पक्षों की बात समझ भी पाए। डीआईजी आपको मैं रैंक ज्यादा ध्यान से देख नहीं पाया क्योंकि तो बोल रहे थे वांगचुक का न्यूज को आपको पता है क्या हो रहा है। मैंने बोला हाँ, हम नेशनल न्यूज देखते रहते हैं, हमें सब पता है। इनफैक्ट सोनम भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर था, ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमें भी इतना ज्यादा परेशानी या कुछ ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जो बताया था हमें उनका जवाब दे दिया और सीसीटीवी वगैरह चेक करने को दे दिए थे। सोनम को तो अंदाजा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमें नहीं लगा कि वाकई ऐसा होगा, उनको अरेस्ट कर देंगे। पहले तो 2-3 आए घर पे, फिर उसके पीछे बहुत सारे आए, फिर पूरा छानबीन किया घर पे। तो हमको बाद में पता चला बहुत बाहर तो बहुत संख्या में बहुत ज्यादा वो थे, सीआरपी शायद आर्मी थे, पुलिस तो बहुत सारे थे ही, लेकिन बाहर तो पूरे 2-3 बस भरे हुए थे। सोनम वांगचुक पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें पैसे के लेन देन से लेकर हिंसा भड़काने तक के आरोप शामिल हैं। पहले तो पैसे को लेन देन को लेकर मैंने आपको बताया कि कैसे वो अपने बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारियां छुपा रहे हैं, कैसे गैर कानूनी तरीके से विदेशों से पैसा ले रहे हैं जिसका हिसाब किताब वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन पर आरोप है कि उन्होंने लद्दाख में जो हिंसा हुई उसे भड़काने का काम किया है। और ये भी हमने कल आपको बताया था कि बहुत सारे हमारे विपक्ष के नेता ये सोच रहे थे कि कुछ दिन पहले जो नेपाल में हुआ था, कुछ वैसी ही हिंसा, कुछ वैसा ही विद्रोह लद्दाख में भी हो जाए। उनकी उम्मीद तो ये थी कि नेपाल पार्ट 2 लद्दाख में हो जाएगा। एक और बात को आप समझिए, लद्दाख में इस तरह का प्रोटेस्ट होना, इस तरह की हिंसा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। आप जानते हैं लद्दाख हमारी सीमा से लगा हुआ है। आप जानते हैं लद्दाख चीन के कितना करीब है। आप ये भी जानते हैं कि लद्दाख कश्मीर से सटा हुआ है। लद्दाख एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है और इस इलाके का शांत रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन ऐसे इलाके में जो इतना संवेदनशील है, जो हमारी सीमाओं से लगा हुआ है, उस इलाके में जानबूझकर असंतोष पैदा करना, वहां के युवाओं को भड़काना और फिर वहां इस प्रकार की हिंसा भड़काकर आगजनी करना अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। अब सबसे पहले आप सोनम वांगचुक पर जो मामला चल रहा है पैसे की गड़बड़ी को लेकर, वो देखिए। मैं आपको फिर से आज बताता हूं, सोनम वांगचुक ने अपने ट्रस्ट हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख में नियमों का उल्लंघन करके विदेशों से पैसा लिया। ट्रस्ट के पैसे को सोनम वांगचुक ने अपनी प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है शेशियों इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें ट्रांसफर कर दिया। वांगचुक ने सभी बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स सरकार को नहीं बताए। जो हमें रिपोर्ट्स मिली उनके मुताबिक वांगचुक की अलग अलग संस्था और कंपनियों के नाम पर 19 बैंक अकाउंट्स हैं, 19, जिनमें से 12 बैंक अकाउंट्स की जानकारी सरकार को उन्होंने नहीं दी। सिर्फ 7 बैंक अकाउंट्स को घोषित किया गया। इसके अलावा वांगचुक के 9 और पर्सनल अकाउंट्स भी हैं और उन्होंने केवल एक अकाउंट की ही जानकारी इसमें सरकार को दी। बाकी के 8 बैंक अकाउंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सोनम वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट्स में विदेशों से 1 करोड़ 68 लाख रुपए आए, जबकि वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट से विदेशों में 3 करोड़ 23 लाख रुपए बाहर भेजे गए।
वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में ही 25 सितंबर को सोनम वांगचुक की एक संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। विदेशों से पैसा लेने के लिए यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। इसका मतलब यह है कि अब सोनम वांगचुक की यह संस्था विदेश से कोई पैसा नहीं ले पाएगी। उस पर सरकार ने बैन लगा दिया है और ये सभी आरोप सोनम वांगचुक के पैसे के लेन देन के बारे में है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप यह है कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख जैसे एक बेहद शांत और संवेदनशील स्थान को सुलगाने का काम किया। उन्होंने नेपाल में हुए विद्रोह और आसपास जो जैसे बांग्लादेश का विद्रोह हुआ था, ऐसे आंदोलनों का बार बार जिक्र करके युवाओं को भ्रमित किया है। अरब स्प्रिंग के दौरान जो हुआ था वो बार बार वो अपने भाषणों में इस्तेमाल करते थे और आरोप है कि सोनम वांगचुक ने युवाओं को भड़काया और इसी वजह से 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा हुई और फिर उन्हें आज गिरफ्तार करना पड़ा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहले आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। उन्होंने तानाशाही और अहंकार करने वालों के अंत की बात इसमें की है और सोनम वांगचुक के पक्ष में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है और तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। ऐसी नसीहतें अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो खुद आज जमानत पर हैं, उन पर खुद विदेशों से पैसा लेने के आरोप लगे हैं, ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं। वैसे सोनम वांगचुक और अरविंद केजरीवाल दोनों में एक समानता है और वो ये कि दोनों पर ही FCRA उल्लंघन का आरोप है। इसके अलावा कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत बताया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लद्दाख से 6ठी अनुसूची का वादा तोड़ा है। विपक्ष के दूसरे नेता भी अब इस गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पहले आप उनकी बातें सुन लीजिए और फिर हम आपको ये बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। गिरफ्तार किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन अब उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। बड़ी बात यह है, अभी आप देखिएगा आने वाले 1-2 दिनों में भारत के विपक्षी नेता इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं क्योंकि सोनम वांगचुक से उन्हें बड़ी उम्मीदें थी। भारत के विपक्षी नेता नेपाल का विद्रोह देखने के बाद अब लगातार ये सपना देख रहे हैं कि एक दिन भारत में भी वैसा ही विद्रोह पैदा हो जाए। वो लगातार ये बात कहते हैं कि भारत का जो जेन जी है, भारत के जो युवा हैं, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए आएंगे, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाने के लिए आएंगे और भारत का संविधान खतरे में है और भारत का जेन जी उसे बचाने के लिए नेपाल जैसा विद्रोह करेगा। ऐसी उम्मीद लगाकर ये लोग बैठे हैं और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इस टेम्पलेट की शुरुआत की है लद्दाख से और लद्दाख में कुछ वैसा ही करने की कोशिश हुई जैसा नेपाल में हुआ था। और अब आप देखिएगा, आज से ही ये मुहिम शुरू हो गई है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है और भारत का संविधान भी खतरे में आ गया है। विदेशी जो ताकतें होती हैं उन्हें भी सोनम वांगचुक और इस प्रकार के नेताओं का इंतजार रहता है। उनकी उम्मीदें ऐसे नेताओं पर लगी रहती हैं जो भारत के अंदर बैठकर ही भारत के अंदर इस प्रकार का असंतोष पैदा कर सकें ताकि भारत अंदर ही अंदर अस्थिर होता रहे। लद्दाख की हिंसा का पूरा सच आपको बता